अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू लेक्चर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम के बारे में है। तो जी पहले लेक्चर में मैंने सिस्टम के बारे में आपको बताया था कि सिस्टम उस चीज़ को कहते हैं जो एक से ज़्यादा पुर्जों से मिलकर बना हो, एक से ज़्यादा पार्ट से मिलकर बना हो, एक से ज़्यादा कंपोनेंट से मिलकर बना हो, हम उस चीज़ को सिस्टम कहते हैं। ठीक है जी। अब जो कम्युनिकेशन है, आप देखिए ना कि अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो मोबाइल फ़ोन जो है इट्सेल्फ काफ़ी नहीं है कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, अगर आपने अपने दोस्त को कोई मैसेज सेंड करना है तो आपके पास जो है वो सिम होनी चाहिए, और सिम के साथ साथ जो जिस कंपनी की सिम खरीदी है उसका जो बूस्टर है, ठीक है, उसका जो BTS है वो आपके इलाके में होना चाहिए, यानी उसके जो एंटेनास है उस आपके इलाके में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर उसका एंटेना ही आपके इलाके में मौजूद नहीं है तो कैसे आप किसी दूसरे दोस्त को जो है जो किसी दूसरे एरिया में रहता है उसको मैसेज सेंड करेंगे। इसका मतलब ये कि कम्युनिकेशन इतनी सिंपल चीज़ नहीं है। इसके अंदर बहुत सारे पुर्जे मिलके या बहुत सारे पार्ट्स मिलके जो है या कंपोनेंट्स मिलके जो है वो सब हिस्सा लेते हैं। ठीक है, और तमाम जो डिवाइसेस हैं उसका अपना रोल होता है जिनका जो सारे एक साथ काम करते हैं और सारी कम्युनिकेशन को जो है वो आपकी कम्युनिकेशन करवाते हैं। ठीक है, तो अब जो कम्युनिकेशन सिस्टम है इसके हम पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम तब कंप्लीट होगा जब आपके पास सेंडर होगा, यानी वो बंदा जो कि मैसेज सेंड करना चाहता है। मैसेज से मुराद मेरी ये नहीं है कि आप कोई टेक्स्ट मैसेज सेंड कर रहे हैं, इससे मुराद मेरी ये है, या इससे मतलब मेरा ये है क्या मैसेज का मतलब वीडियो भी हो सकती है, ऑडियो भी हो सकती है, ठीक है, कोई फाइल भी हो सकती है। ठीक है, तो उसका मैसेज एक जनरल टर्म है, जो वर्ड है हम यूज़ करते हैं सब चीज़ के लिए। तो सेंडर होना चाहिए, यानी एक ऐसा मोबाइल फ़ोन या ऐसा कंप्यूटर होना चाहिए जो कि मैसेज सेंड करे। और साथ ही साथ अगर आपको मैसेज सेंड करना है तो आपके लिए लेट्स सपोज अगर आप तार के जरिए मैसेज सेंड करना चाह रहे हैं, ठीक है, ट्विस्टेड पेयर केबल के जरिए सेंड करना चाह रहे हैं या किसी तार के जरिए करना चाह रहे हैं, जैसा टेलीफोन के केस में आप तार के जरिए लोगों को जो है वो कॉल करते हैं। ठीक है, तो तार का भी होना बीच में लाजमी है ना। अगर तार नहीं होगी, टेलीफोन आपके घर में भी है, आपके दोस्त के घर में भी है, लेकिन आप दोनों के दरमियान आप दोनों के फ़ोन जो है वो तार से कनेक्ट नहीं है, तो क्या एक दूसरे को आप कॉल कर लेंगे? नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपके पास कम्युनिकेशन के लिए आपके पास भी फ़ोन है, उसके पास फ़ोन है, लेकिन उसमें से एक पुर्जा मिसिंग है। कौन सा? तार वाला। तार नहीं है आपकी। तो कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर जो है आपके पास मुख्तलिफ पुर्जे हैं या पार्ट्स हैं, उनका होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपके पास जो बंदा मैसेज भेज रहा है उसके पास कंप्यूटर होना चाहिए या मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या टेलीफोन सेट होना चाहिए, और जिस बंदे को आप मैसेज भेज रहे हैं उसके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए या टेलीफोन सेट होना चाहिए या डेस्कटॉप कंप्यूटर होना चाहिए जिसके ज़रिए वो मैसेज रिसीव करें। और फिर बीच में तार भी होनी चाहिए जिसमें से वो डाटा ट्रेवल करेगा। एक दो चीज़ें तो ये हो गई। दूसरी बात ये कि डाटा ऐसे ट्रेवल नहीं करता तार में से, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि मैं अपने दोस्त को उसकी इजाज़त के बगैर ही कॉल कर दूँ, यानी कि वो मुझे इजाज़त देगा तो तभी जाके ना वो मैं उससे बात करूँगा ना। अगर मैं बेशक यहाँ से कॉल करता रहूँ, वो फ़ोन ही ना उठाए, ठीक है, मतलब ये है कि अगर मैं उसे कॉल करता रहूँ और उसकी डिवाइस इस काबिल ही ना हो कि मेरी कॉल को पहचाने और उसके बाद टेलीफोन की घंटी बजाए, ठीक है ना। अगर उसकी डिवाइस डम है, मैं उसके यहाँ से कॉल कर रहा हूँ, तार से बेसिकली डाटा भी जा रहा है, लेकिन उसकी जो डिवाइस हो मेरी कॉल को समझ ही नहीं आ रहा है, डाटा को समझ ही नहीं रही है कि किस चीज़ का डाटा है, तो डेफिनेटली वो फिर वो रिंग ट्यून तो नहीं करेगा ना, बोलेगा तो नहीं, ठीक है, तो घंटी तो नहीं बजाएगा। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ डेटा भेजना काफ़ी नहीं है, बल्कि आप जिस कंप्यूटर को डेटा सेंड कर रहे हैं, जिस मोबाइल को डेटा सेंड कर रहे हैं, उसको पहले इन्फॉर्म भी करना है आपने, उसके कंप्यूटर को इन्फॉर्म करना, यानी आपका कंप्यूटर उसके कंप्यूटर को इन्फॉर्म करे कि हे मैं आपको डेटा सेंड करने वाला हूँ, आप तैयार हो जाओ, ठीक है, ये फला डेटा है, इस तरह का डेटा होगा, इतना साइज का डेटा होगा, ठीक है, तो आप इस डेटा को के लिए रिसीव करने के लिए तैयार हो कि नहीं। जो रिसीवर है जिसने डेटा को रिसीव करना है वो आगे से अगर इजाज़त देता है तो फिर जाके आपकी कॉल इस्टेब्लिश होती है और उधर जो रिसीवर है उसके पास रिंग ट्यून बजती है, इससे पहले नहीं बज सकती वो। तो ये जो सारा काम करता है कि इन्फॉर्म करना कि क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ और सारी डिटेल भेजना कि भाई ये इस तरह का डेटा आने वाला है, कि वॉइस का डेटा आने वाला है, कि वीडियो का डेटा आने वाला है, कोई ईमेल आने वाली है, ये काम कौन करता है? ये काम एक सॉफ्टवेयर करता है जिसको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर होता है और ये सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में भी बिल्ट हो सकता है जिसको हम फर्मवेयर कहते हैं, यानी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में भी अंदर आप डाल सकते हैं जिसको हम फर्मवेयर कहते हैं, ठीक है, FIRMWARE। या सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम का भी हिस्सा हो सकता है,
जो आपके मोबाइल फोन्स और कंप्यूटर्स के अंदर जो सॉफ्टवेयर आपकी कम्युनिकेशन करवाता है उसको हम कहते हैं TCP/IP। तो दोनों, और वो TCP/IP क्या है? प्रोटोकॉल है। तो TCP/IP आपके कंप्यूटर में भी इंस्टॉल होना चाहिए और उस दूसरे बंदे जिसको आप डेटा सेंड कर रहे हैं उसके कंप्यूटर में भी इंस्टॉल होना चाहिए। अगर नहीं है इंस्टॉल तो भूल जाइए, कम्युनिकेशन नहीं होगी कम्युनिकेशन। तो प्रोटोकॉल भी लाजमी है। प्रोटोकॉल का काम क्या है? कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश करना, आपके डिवाइस को इस काबिल बनाना कि वो दूसरी डिवाइस से रब्ता करे, उससे इजाज़त ले और बताए किस तरह का डेटा आ रहा है, और फिर जाके रिंग बेल बजाए या रिंग ट्यून बजाए या मैसेज को डिस्प्ले करे स्क्रीन के ऊपर। ऐसे नहीं होता, अंधाधुंध नहीं होता मैसेज डिस्प्ले। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास होंगी, सेंडर होगा, रिसीवर होगा, डेटा भी होना चाहिए ना। अब आपके पास इतना ज़बरदस्त नेटवर्क है, 4G नेटवर्क है, लेकिन आपको डेटा ही सेंड नहीं कर रहे, तो फिर फायदा 4G नेटवर्क का। तो डाटा भी होना चाहिए सेंड करने के लिए। तो डेफिनेटली लोगों के पास तो बड़ा डाटा होता है, व्हाट्सएप के ऊपर पिक्चर्स होती हैं, और प्रोटोकॉल का होना भी लाजमी है, ठीक है। और बीच में ट्रांसमिशन मीडिया का होना भी जरूरी है। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होती है? तार हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गए, ये ट्रांसमिशन मीडिया और क्या है। तो होपफुली आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। फिर भी कोई आपको मसला है तो प्लीज़ आप गूगल क्लासरूम में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़।